हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन एनपीएस ग्रेड ए 2021 जो कि कुछ ही दिनों में होने वाले उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले। देखिए, जो नया पैटर्न आजकल एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है उसी के बेस्ड हम लोग आज के सेशन में 50 क्वेश्चंस उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ में डिस्कस करने वाले, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले आपके एग्जामिनेशन एनपीएस ट्रस्ट के लिए। ठीक है, तो इसको काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान से देखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए होगे तो आपको एक बार बता दूं कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना है, सो दैट हम लोग टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। उसके पहले तो हमें एनपीएस 2021 का एग्जामिनेशन पैटर्न देखना होगा। ये फेज 1 के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसमें आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस प्लस फाइनेंशियल सेक्टर प्लस कंप्यूटर अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे मिला के हुए कंप्लीट 190 क्वेश्चंस रहते हैं 200 मार्क्स के लिए। तो ध्यान में रखिएगा, जो आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन है 40 क्वेश्चंस आपके स्ट्रेट अवे 40 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाते हैं। इसमें से काफ़ी अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो आपके टोटल ओवरऑल स्कोर में से। देखिए, 40 मार्क्स मिलना मतलब काफ़ी बड़ी बात होती है अगर आप कुछ अच्छी तरीके से कंप्यूटर अवेयरनेस को प्रिपेयर करके चाहते हो। तो आपको कंप्लीट टाइम रहने वाला है उसको सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, वो आपका 25 मिनट। ध्यान में रखिएगा, इसीलिए आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना होगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा, सो दैट आप मैक्सिमम 35 प्लस स्कोर आप कर सको इस कंप्यूटर अवेयरनेस में। अगर पेपर इजी रहा तो 40 ऑन 40 भी एग्जामिनेशन में स्कोर करके आ सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर अवेयरनेस को आपको प्रिपेयर करना। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज के सेशन में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको, अगर आप नए सब्सक्राइबर को नए से हमारे इस सेशन को देख रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, हमने कुछ ही दिनों पहले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ईसीजीसीपीओ की जो एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, उसके लिए मैंने 2 सेशंस अपलोड किए थे, टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसी का हम लोग नया जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मिला के 100 क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए। हमने जो फर्स्ट सेशन लिया था ये काफ़ी अच्छा इसके ऊपर रिस्पॉन्स मिला हमें। इसमें से आउट ऑफ 20, देखिए ईसीजीसीपीओ में 20 क्वेश्चन पूछे जाते, तो आउट ऑफ 20 में से हमके 14 प्लस आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में एज इट इज़ देखने के मिले। ध्यान में रखिएगा, जो 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे उसमें से ही 14 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे सेकंड शिफ्ट में। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन भी इस सेशन को हमें मिला। तो मैं आपको ये अज्यूम करके चलता हूँ, अगर आप नए स्टूडेंट्स हो गए, इस सेशन को पहली बार देख रहे होंगे, तो आपको ये सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाके देखना होगा। ठीक है, कि वो भी आपके एनपीएस के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली। ये फर्स्ट एग्जाम, ये फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन ऐसे मिला, तो यहाँ से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन, देन ये 50 क्वेश्चन, और उसका जो रिव्यू पेपर आया था, ठीक है, जिस पेपर होने के बाद तुरंत ही उसी दिन हमने जो 20 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए थे एज इट इज, हमने जो 14 मार्च 2021 को पूछे गए थे उसका मैंने एक रिव्यू सेशंस भी अपलोड करा दिया हमारे चैनल पे। इस सारे सेशंस की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये आपको जाके देखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए, आज के सेशन में हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर ही रहे, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो जो रिपीट ना करते हुए हमने आज नए से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करें, इसलिए इस सेशन को जाके देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूँ, जो स्टूडेंट्स का कंप्यूटर में 0 से आपको स्टार्ट करना होगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना होगा, तो ये हमारा 3 आवर प्लस का हमारा एक सेशन है। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस की मैराथन, काफ़ी अच्छा हमारा एक पॉपुलर सा सेशन है। इसको आप जाके देख सकते हो, आपके बेसिक्स टू हाई लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ में इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये एक सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जाके देख लोगे तो आपको कोई भी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसी के बाद जो उसका नेक्स्ट पार्ट आता है वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का शॉर्टकट कीज, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको 100% 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है और कंप्यूटर एब्रिविएशन, ऐसा एक सेकंड सेशन जो है हमने ये भी चैनल पे अपलोड करा दिया। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नंबर सिस्टम के ऊपर काफ़ी बार 1 से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको आपके जो थ्योरी की क्लासेस है आपके प्रैक्टिस हो चुके हैं या अगर आपने कंप्लीट हो गए, तो आप इस सुपर एमसीक्यू सीरीज़ के फर्स्ट से लेके 9 सेशंस हमने ऑलरेडी अपलोड करा दिए। इसमें से आपको एज ए क्वेश्चन बैंक करके इसको जाके देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सारे सेशन देख लोगे तो 40 ऑन 40 आप काफ़ी अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता दूं, जैसे 13 अक्टूबर 2019 को 30 जनवरी 2021 को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आरआरबीपीओ मेंस के एग्जामिनेशन में जो आईबीपीएस सेट करता है, ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने इस सेशन में डिस्कस किए। ऑफिस असिस्टेंट का जो कि आरआरबी पीओ मेंस और ऑफिस असिस्टेंट मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी भी की बात कर रहे हैं हम लोग, 20 फरवरी 2021 को और 30 जनवरी 2021 को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, हमने दोनों भी सेशंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करा दिए। और
13 अक्टूबर 2019 का जो सेशन था पीओ मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने सारे सेशन के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे सेशन आपको जाके देखना होगा। आप आसानी से 40 में से 35 प्लस स्कोर कर सकोगे, ठीक है, क्योंकि सारे जो ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ई प्रॉम। ई प्रॉम क्या है हमारा, ये है हमारा ई प्रॉम है हमारा रीड ओनली मेमोरी है जो कि इरेज की जा सकती है और रीप्रोग्राम की जा सकती है। आपको तो पता होगा रोम क्या रहता है हमारा, ये रोम है हमारा नॉन वोलाटाइल, ठीक है। सेशन को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझना होगा तो सेशन को कहीं पे भी स्किप नहीं करना होगा, ठीक है। रोम क्या होता है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। इस रोम को क्या कहते हैं हम, रीड ओनली मेमोरी, और रैम को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि वोलाटाइल रहती है। और रोम क्या हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। एक बार इसको प्रोग्राम करा दी तो हम लोग इसको प्रोग्राम नहीं चेंज कर पाएंगे, और हमारा सिस्टम ऑफ भी हो जाता है, टर्न ऑफ भी करते हैं तो भी इसके अंदर का जो प्रोग्राम रहता है वो इरेज नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल, जो नहीं उड़ती। वोलाटाइल मतलब उड़ जाने वाली, इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट इसमें समझाने वाला हूँ। तो ई प्रोम क्या होती है, इलेक्ट्रिकली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम लोग रीप्रोग्राम कैसे करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सप्लाई हम लोग इसको देते हैं, सो दैट हम लोग इसमें से जो प्रोग्राम हमने किया था उसको हम लोग इरेज करके रीप्रोग्राम कर सके, फिर से एक नया प्रोग्राम हम लोग इसमें डाल सके। हालांकि ऐसा होता नहीं है रोम में, बट हम लोग ई प्रोम की जो अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ऐसी फैसिलिटी रहती है कि हम लोग एक पर्टिकुलर वोल्टेज उसको दे के उसको रीप्रोग्राम कर सके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये जो टेबल है मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से मेमोरी स्ट्रक्चर में जो हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस की मैराथन है इसमें मैंने आपको समझाया था। मेमोरी के दो टाइप रहते हैं बेसिकली, तो प्राइमरी मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी पे। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी पे दो टाइप के ऐसे बाइफर्केशन रहता है, डिवीजन रहते हैं। उसमें हमारी सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में कैशे आती है जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है, हाई स्पीड। और अभी अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था ईसीजी पीओ में कि कौन सी ऐसी मेमोरी आपकी नियर टू द प्रोसेसर रहती है और उसकी स्पीड काफ़ी हाईएस्ट रहती है एज़ कम्पेयर टू द रैम, ठीक है। तो वो है हमारा कैशे मेमोरी। और उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी में हमारे पास आता है रोम। देखिए यहाँ पे जो डिवीजन है ये है हमारा वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का। अब ये बात से समझिएगा, इस सेक्शन में राइट साइड में जो भी है वो नॉन वोलाटाइल, दैट मीन्स अगर हमारा सिस्टम ऑफ भी हो जाता है तो हमारा डेटा जो है वो इरेज नहीं होता है। बट इस वोलाटाइल में क्या होता है कि अगर आप में रैम में कुछ डेटा है, ठीक है, और अगर आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है गलती से तो आपका ये जो सारा डेटा है वो आपका इरेज हो जाता है। देखिए दैट मीन्स एक बार का सप्लाई आपका खत्म हो गया, सप्लाई ऑफ हो गया तो आपका जो भी डेटा है वो आपका इरेज हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, जो कि डेटा इरेज नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेन मेमोरी में जो रोम आते हैं वो नॉन वोलाटाइल में आते हैं, ठीक है। ये कैटेगरीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसमें हमारे पास पी रोम आती है, ई प्रोम आती है और ई प्रोम आती है, जो अभी हमने डिस्कस किया। रैम में दो टाइप के रहते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसमें भी क्वेश्चन ऐसा काफ़ी बार पूछा जाता है कि डायनेमिक रैम इज़ स्लोअर, क्योंकि डायनेमिक रैम को रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास आते हैं मैग्नेटिक टेप आते हैं, मैग्नेटिक डिस्क आते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। अब हमारे पास नया जो मेमोरी आ रहा है वो आया हमारा एसएसडी। वो भी मैंने आपको क्वेश्चन कवर करा है हमारे इसी चीज़ के सेशन में। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव रहती है जिसको हम लोग कहते हैं एचडीडी, इसमें एक स्पिनिंग व्हील, एक स्पिनिंग ऐसे डिस्क रहती है, ठीक है। बट एसएसडी में हमारा ऐसा कुछ नहीं रहता, इसलिए एसएसडी की स्पीड काफ़ी हाईएस्ट है एज़ कम्पेयर टू द एचडीडी। तो ये आपको मेमोरी चार्ट एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरल डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी बार आप आजकल हम लोग देख रहे हैं, एनालाइज करके आपको बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन में पूछ जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि आज हम लोग क्वेश्चन क्या डिस्कस करें कि ये हमारा इसमें से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा प्रोडक्ट नहीं तैयार किया गया, तो वो है हमारा क्रोम, ठीक है। क्रोम जो है ये हमारा ब्राउज़र है और ये किसके द्वारा बनाया गया है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय गूगल, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे आउटलुक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, वन नोट वगैरह ये सारे, स्वे भी आता है, और ये सारे हमारे जो प्रोडक्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, ठीक है। तो क्रोम जो है हमारा ये प्रोडक्ट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी का, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल शीट में हमने 3 से 4 क्वेश्चन देखे। एक्सेल से काफ़ी बार आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोग काफ़ी बार स्किप करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा एक्सेल शीट में कौन सा ऐसा नेक्स्ट कॉलम आता है अगर हमारा जेड कॉलम के बाद, ठीक है। कॉलम्स दैट मीन्स वर्टिकल, रोज मतलब या हॉरिजॉन्टल हो गए, ठीक है। तो जेड कॉलम के बाद हमारा नेक्स्ट नाम क्या आता है उसका कॉलम का, तो वो आता है AA।
वो चालू होता है डबल ए से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ में कुछ की पॉइंट्स मैंने आपके लिए मेंशन करके रखे, वो आपको एग्जामिनेशन से पहले अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने रहते हैं वर्कशीट में। इट इज़ 1048576 बाय 16384। ये आपको नंबर्स कुछ ध्यान में रखने होंगे। कॉलम की विड्थ कितनी रहती है 255 कैरेक्टर्स की, रो की हाइट कितनी रहती है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, और अंडू लेवल्स, दैट मीन हम कितने बार पीछे आ सकते हैं, ठीक है, वो है हमारा अंडू लेवल्स, ठीक है। तो हमारे 100 तक हम लोग अंडू कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। attempt to gain unauthorized access to a user system by information by pretending to be the user is known as। एक हमारे पास सिस्टम है, एक हम लोग एज अ यूज़र करके इस सिस्टम को हैक करने की ट्राई कर रहे हैं या फिर एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं कि हम लोग पर्टिकुलर वो यूज़र ही है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पूफिंग करना। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिशिंग, स्पूफिंग, स्पैमिंग, ये हमारे पास काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग काफ़ी बार इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए फिशिंग क्या आता है, फिशिंग हमारा एक फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि हमारे यूज़र नेम हो गया, ओके, पासवर्ड हो गया, ओके, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गया हमारे, इस तरीके से मैलिशियस रीजन से कारण हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिशेज, ठीक है। एज हम लोग दिखाते हैं कि हम ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ट्रस्टवर्दी एंटिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, बट ये होता है हमारा फिशिंग। स्पूफिंग मैंने अभी आपको डिस्कस करा दिया। स्पैमिंग करना मतलब रिपीटेटिव आपको मैसेजेस आना, आपके जीमेल बॉक्स में आपको देखना होगा स्पैम करके फिल्टर होता है, कंटिन्यूस अनवांटेड मैसेजेस हमारे स्पैमिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टर्म्स समझ में होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है इस टॉपिक से, ठीक है, ये इसी जैसे पीओ में भी पूछा गया था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ डैश प्रिंटर एंड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमें हमारा कौन सा प्रिंटर है, ये तो हमारा कैरेक्टर प्रिंटर है, सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बट ये नॉन इम्पैक्ट है या इम्पैक्ट है, ये है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब क्या क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लेटर्स नंबर्स टाइप है, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, लाइक यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं 7 6 5, ये कुछ यहाँ पे लेटर्स यहाँ पे एनक्रिप्ट है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारा जो पेपर है इसके ऊपर ये स्ट्राइक होता है, इसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और जिसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आती है, एक तो हो गया हमारी कैरेक्टर प्रिंटर्स, दूसरा हो गया हमारा लाइन प्रिंटर्स। कैरेक्टर प्रिंटर्स में डॉट मैट्रिक्स, डेजीवेल आता है, लाइन प्रिंटर्स में ड्रम और चेन प्रिंटर्स, ये दो इंक्लूड होते हैं। फिर हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में क्या आता है, इंकजेट आता है और लेजर प्रिंटर। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी इसी जीसीपीओ में, आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो ये आपको इंकजेट प्रिंटर है, आपको सिलेक्ट करना था, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में एक बार इसको जाके देखिएगा ध्यान से, ठीक है, बट ये आपको क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये एक हमारा कैरेक्टर प्रिंटर है और हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें भी ये ध्यान में रखिएगा लाइन प्रिंटर में कौन से आते हैं और कैरेक्टर प्रिंटर में कौन से आते हैं, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। मैं आपको छोटी से छोटी पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ सो दैट आप कभी भी एग्जामिनेशन में कोई भी पॉइंट मिस ना करो, ठीक है। विच बार इज यूजुअली लोकेटेड बिटवीन द टाइटल बार एंड वर्ड्स कैटेगराइज्ड ऑप्शन। टाइटल बार जो हमारे टॉप पे रहते हैं, उसके नीचे जो बार रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार, मेन्यू बार, टूल बार या फिर स्टेटस बार। हमेशा कन्फ्यूजिंग से ऑप्शन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मेन्यू बार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया हमारा टाइटल बार, ये बटन कौन सी होगी, क्लोज की, मैक्सिमाइज और ये मिनिमाइज के बटन होगी। यहाँ पे जो ये बार देख पा रहे होंगे ये हो गया हमारा मेन्यू बार, और ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके बाद में हम लोग क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, और ये हो गया हमारा सब मेन्यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। स्क्रॉल बार कहाँ पे होता है, यहाँ पे राइट साइड में होता है और यहाँ पे बॉटम में भी होता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपको कि स्क्रॉल बार कहाँ पे रहता है, तो आप सिर्फ सिलेक्ट मत करके ना कि राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप करके, वो हमारे बॉटम में भी रहता है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के लिए भी हमें काम में आता है। अपने एग्जामिनेशन में देखा होगा अगर आपको यहाँ पर लाइन कटी है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग भी करने की ज़रूरत रहती है, और वर्टिकल स्क्रॉलिंग तो आपको पता ही है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। Dash is a language translator whose source language is an assembly language and target language is a binary machine language। इसमें से कौन सा ऐसा ये मेथड है हमारा जो एक हमारा ट्रांसलेट करता है सोर्स लैंग्वेज, ठीक है, जो कि हमारी असेंबली लैंग्वेज में रहती है, और टारगेट जो रहते हैं हमारे आउटपुट पे वो बाइनरी मशीन लैंग्वेज में, तो उसको हम लोग कहते हैं असेंबलर। देखिए असेंबलर क्या करता है,
कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को बाइनरी 0 या फिर 1s में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स असेंबलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर हुज सोर्स लैंग्वेज इज एन असेंबली लैंग्वेज, जिसकी सोर्स लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज रहती है, ठीक है। और जो टारगेट लैंग्वेज रहती है वो रहती है हमारी बाइनरी, जो कि हम लोग 0 या फिर 1s में मेजर करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज टू लोअर लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज हमारा इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है। उसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर क्या करता है, लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर 1 बाय 1 करता है। कंपाइल दैट मीन्स कंप्लीटली कंपाइल करता है हाई लेवल टू लोअर लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये चार्ट आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नोन एज, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज ऑल्सो नोन एज अ स्कीमा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्या है, हमारा लॉजिकल व्यू ऑफ एंटायर डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस स्कीमा ये क्या है, हमारे स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द लॉजिकल व्यू ऑफ अ एंटायर डेटाबेस, ठीक है। इसमें क्या डिफाइन करता है हमारा स्कीमा, दैट ये हमें डिफाइन करता है कि कैसे तरीके से हमारा डेटा जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो iOS जो है हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। iOS क्या है, हमारा एप्पल द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS। कैस्पस्की, AVG, मैकेफी, नॉर्टन, ठीक है, और NPV ये हमारे सारे पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बट iOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट अ एंटीवायरस सिस्टम, नॉट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस, ओरेकल, लिनक्स, विंडोज या फिर एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड सेलेक्ट करके मत आना, एंड्रॉइड भी एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ओरेकल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओरेकल क्या है, हमारा एक मल्टी मॉडल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये क्या हमारा DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और डियोस जो है हमारे, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसको हम लोग कहते हैं, ओके। विंडोज तो आपको पता ही है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स सिस्टम। फुल डुप्लेक्स सिस्टम का एग्जांपल कौन सा होता है, तो होता है हमारा टेलीफोन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था, एक तो हमारा सिंप्लेक्स रहता है, दूसरा तो हो गया हमारा हाफ डुप्लेक्स, देन हो गया हमारा फुल डुप्लेक्स, ठीक है। ये तीन हो गए हमारे डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। अब सिंप्लेक्स में क्या आता है हमारे पास, सिंप्लेक्स में हमारे पास जस्ट कीबोर्ड, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन के। दैट मीन्स आप सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या आता है, वॉकी टॉकी आता है। इसका एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, मैं हाँ लास्ट टाइम भी आपको बताया, तो वॉकी टॉकी जिस तरीके से क्या होता है, 2 पर्सन अगर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, एक पर्सन एट ए टाइम बात कर सकता है, ठीक है। फिर फर्स्ट पर्सन का कम्युनिकेशन होने के बाद जो सेकंड पर्सन कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिर्फ वन वे ही कम्युनिकेशन होता है एट ए टाइम, ठीक है। हालांकि दोनों तरह से कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन वन एट ए टाइम, एक ही टाइम पे एक ही पर्सन यहाँ पे बात कर रहा था, ये हमारा वॉकी टॉकी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास में फुल डुप्लेक्स, जो कि हमारा टेलीफोन। टेलीफोन में क्या होता है, कॉन्स्टेंटली आप आगे वाला पर्सन और आप, ठीक है, रिसीवर और सेंडर जो है एट ए टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल फुल डुप्लेक्स का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड गूगल क्रोम आर द एग्जांपल्स ऑफ। वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया और गूगल क्रोम है, हमारे कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, तो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओएस नहीं है वो, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है, डिवाइस ड्राइवर भी नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए और न्यू टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए दोनों भी शॉर्टकट इसमें गिवन है, आपको उसमें ध्यान में रखना होगा। नई स्लाइड अगर उसी जो आप हम लोग प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें इंसर्ट करना होगा, तो कंट्रोल M की हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। बट अगर आपको कंट्रोल N भी यहाँ पे गिवन है, कंट्रोल N रहा तो हमारा क्या होता है, नया जो है अनदर पावर पॉइंट के अंदर एक नई ब्लैंक स्लाइड ओपन हो जाती है। कंट्रोल D किसके लिए होता है, डुप्लीकेट करने के लिए। ये सारे जो चीज़ें मैंने आपको हमारे जो सेकंड नंबर का मैराथन है उसमें मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। हार्डली 2 आवर का है वो, और फर्स्ट जो है हमारा 3 आवर्स का है। कंप्लीट आपका एक कंप्यूटर अवेयरनेस उसमें से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड में कितना जूम कर सकते हैं, तो वो है हमारा 500% तक। दैट मीन्स हम लोग 10% से लेके हमारा 500% तक इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी। और अगर आपको पावर पॉइंट पूछा गया
ठीक है, तो उसमें सिर्फ 400 तक ही आता है। दोनों भी चीज़ ध्यान में रखिएगा, वर्ड आए तो 500, पावर पॉइंट आए तो 400, ठीक है। और मिनिमम लेंथ, मिनिमम जूम परसेंटेज हमारा 10%, वो कॉमन ही है। Question number 15. Dash is a small portable flash memory card that plugs into the computer's USB port and function as a portable drive. ये इसमें से हमारा फ्लैश ड्राइव करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। फ्लैश ड्राइव का रहता है हमारा जैसे यूएसबी पेन ड्राइव हो गया, एक स्मॉल हमारा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी है जो हम लोग प्लग करते हैं यूएसबी के पोर्ट में, ठीक है, यूएसबी पोर्ट में। यूएसबी का फुल फॉर्म पता है आपको, यूनिवर्सल सीरियल बस, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय गूगल। इसमें से कौन सा ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि डेवलप किया गया गूगल के द्वारा। पेमेंट्स के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, जीपे को यूज़ करते हैं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये आपके कॉमन डे टू डे लाइफ से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इन अ सेकंड जनरेशन कंप्यूटिंग विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड। सेकंड जनरेशन कंप्यूटिंग में हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, तो उसमें हम लोग यूज़ करते थे मेनली ट्रांजिस्टर्स, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए सेकंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब, थर्ड जनरेशन में आईसी, जो ये हो गया हमारी आईसी, ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर्स, ध्यान में रखिएगा। और इसका ईयर भी जो ये गिवन है ये इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी बार ये इसके जनरेशन से, ये तीनों भी जनरेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है ये भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। उसमें भी आपको, उसके लिए भी आपको कंप्यूटर का जो मैराथन है उसको जाके देखना होगा, कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफिंग लैंग्वेज और कमेंट एंड चेंजेस जो ग्रुप्स हैं वो कौन से टैब्स में आते हैं एमएस एक्सेल में। तो इंसर्ट में आते हैं, डेटा में आते हैं, व्यू में या फिर रिव्यू में आते हैं। ये काफ़ी बार एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ठीक है। तो वो रिव्यू के अंदर आते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए प्रूफिंग वगैरह हो गया, कमेंट्स हो गया, ठीक है, कमेंट्स चेंजेस वगैरह ये सारे जो है हमारे रिव्यू टैब के अंदर है। ये हो गया हमारा रिव्यू टैब, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिबन्स ही कहते हैं, डिफरेंट। इसमें आपको ध्यान में रखना होम में इंसर्ट, ड्रॉ, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये सारे आपको एक्सेल में कौन से रिबन्स आपको यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच इज़ द शॉर्टकट की फॉर थेसोरस इन एमएस एक्सेल। थेसोरस क्या होता है, इट इज़ अ टूल यूज टू फाइंड अ वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग। जो सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स है ये थेसोरस टूल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब उसके लिए कौन सी ऐसी जो ये है लाइक शॉर्टकट की है, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस F7। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिफ्ट प्लस F7 ही की हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या कहना है हमारे पास, देर आर मेनली 2 टाइप ऑफ फॉर्मेट वाइल फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव विच इज़ फैट और NTFS। देखिए आपने कभी कभार फॉर्मेट किया होगा आपके हार्ड ड्राइव को, तो वहाँ पे NTFS या फिर फैट सिस्टम में आपको क्वेश्चन ऑप्शन पूछे थे। फैट और NTFS का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो फैट का फुल फॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा, फाइल अलोकेशन टेबल, और NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। हालांकि NTFS हमारा नया है और फैट हमारा थोड़ा पुराना और फॉर्मेटिंग सिस्टम है, स्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए, ये इंपॉर्टेंट है फैट और NTFS का। ये कब डेवलप किया गया था ये भी आपको आजकल एग्जामिनेशन में पूछे जाने लग रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विंडोज 7 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो सपोर्ट है वो कौन से डेट को बंद हो गया था, 2020 में। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कवर करा है, हमारे RRB PO का जो पेपर है उसमें कवर करा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके रिलेटेबल ही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फैट का फुल फॉर्म और NTFS का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑपरेट इन द बैंडविड्थ ऑफ। ब्लूटूथ डिवाइस जो ऑपरेट करते हैं उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, तो होती है हमारी 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ब्लूटूथ की जो बैंडविड्थ रहती है हमारी स्मॉल डिस्टेंस के, इसके लिए हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी है हमारी, क्योंकि डेटा को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमारा रहता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमने अभी फ्रेशली एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में, हालांकि आपको पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इलॉन मस्क आपको पता ही होगा, ठीक है, दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी, ठीक है, पर्सन, जिनके स्पेसएक्स ये स्पेसशिप लॉन्च करने वाली कंपनी, उनके टेस्ला भी वो खुद ओन करते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा स्पेसएक्स सैटेलाइट जो चलाया जाता है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट हमारे इंडिया में भी आने वाला है 2022 में, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो वो जो सर्विस लॉन्च कर रहे हैं इंटरनेट सर्विसेज की, ठीक है, जो आपको डायरेक्टली सैटेलाइट बेस्ड आपका इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, स्टार कनेक्ट, स्टार इंटरनेट, स्टार नेटवर्क या फिर स्टार लिंक या फिर स्टार वेब। तो ध्यान में रखिएगा, आपने सुना ही होगा स्टार लिंक की सर्विस वो लॉन्च करने वाले इंडिया के अंदर 2020 में, 2020
2 में, ठीक है। ओके, ये अभी कुछ दिनों में यहाँ पे हमारे इंडिया में भी आ सकते थे कि स्टारलिंक है, ठीक है। ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन रहने वाला है और काफ़ी चीपेस्ट वे में आपको ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगी एनी वेयर, ठीक है। कोई भी आपकी लोकेशन हो वहाँ पे आपको डायरेक्टली सैटेलाइट बेस्ड आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान में रखिएगा नाम इसका स्टारलिंक। Next question is question number 23. In MS Office, when you have to combine 2 or more cells together, then which function will you choose? देखिए MS Office में अगर Excel की बात करते हैं, अगर हमने टेबल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो ये अगर आपको कंबाइन करना होगा, ठीक है, ये जो 4 सेल्स है आपको कंबाइन करने होंगे, तो कौन सा टूल यूज़ करते हैं? तो हम लोग मर्ज टूल यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारा मर्ज टूल। और स्प्लिट टूल क्या करता है? हमारे रोज को और सेल्स को स्प्लिट करता है। और मर्ज क्या करता है? 2 सेल्स है, अगर आपके पास 4 सेल्स है तो उसको एक इसमें मर्ज करता है, इस तरीके से, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। डैश इज अ रिकॉर्ड एंड प्लेबैक टूल दैट सिंपली रिकॉर्ड्स योर एक्सेल स्टेप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल स्टेप्स एंड हेल्प टू प्ले इट बैक एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। देखिए होता क्या है एक्सेल में, जब हम लोग कोई भी रिपीटेटिव फंक्शंस अगर हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है, मान लो एक कोई भी प्रोग्राम है आपको या फिर कोई भी फंक्शन आप मैथमेटिकल फंक्शन है रिपीटेडली आपको यूज़ कर रहे होंगे उसको, तो हम लोग मैक्रोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा एक फंक्शन है जो कि रिकॉर्ड करते हैं और हम प्लेबैक करते हैं हमारे सेम रिपीटेटिव फंक्शंस को, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखिए अगर आपको हमारा सेशन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ आपका जो रिस्पांस है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा। इससे आप हमें पता चलेगा कि आपको सेशन का जो क्वालिटी है, सेशंस के क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहे नहीं आ रहे। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। डैश इज अ वे टू क्विकली एक्सेस फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट इन योर ब्राउजर। कौन सा हमारा क्विकेस्ट वे है? तो हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट की अगर कोई पर्टिकुलर पेज आपको पसंद आ गया तो हम लोग उसको बुकमार्क करके रख देते हैं, ठीक है। और इसको बुकमार्क करने का शॉर्टकट भी अगर आपको पूछा गया तो है हमारा Ctrl+D। अगर आप क्रोम में हो Ctrl+D प्रेस करो तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हो, ठीक है। और उसी से हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो फेवरेट वेबसाइट है उसको एक्सेस करते हैं, उसको हम लोग मार्क करके रख देते हैं, बुक मार्क करके रख देते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। देखिए जो मैंने क्वेश्चन उस दिन डिस्कस किया था ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था। आपको यहाँ पे हालांकि वर्ड की बात की गई थी, ठीक है, वर्ड में कितने टाइप के अलाइनमेंट रहते हैं, बट हम लोग एक्सेल का मैं काफ़ी बार आपको एग्जामिनेशन में ये इसको फोकस करके बताता हूँ कि एक्सेल में हमारे पास कितने अलाइनमेंट रहते हैं। तो इसमें हमारे पास 6 अलाइनमेंट रहते हैं, ठीक है। अब 6 कैसे हो गए, हमें काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए एक तो हो गया टॉप, मिडल और बॉटम। दूसरा हो गया हमारा एक तो सेंटर में आ सकता है, ठीक है, एक तो लेफ्ट में आ सकता है या फिर राइट में आ गया। ये इट इज़ नॉट 9, ध्यान में रखिएगा, ये हमारे सिर्फ 6। दैट मीन्स एक तो टॉप में हो सकता है, मिडल में हो सकता है या फिर बॉटम में। एक तो वो लेफ्ट होगा, सेंटर हो गया या फिर राइट होगा। इस तरीके से 6 आते हैं किसमें, एक्सेल में। और अगर आपको वर्ड में पूछा गया तो आपके पास सिर्फ 4 ही अलाइनमेंट रहते। पहले लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है, थर्ड आता है हमारा राइट अलाइनमेंट, सारे लेटर्स राइट में आते, और फिर आता है हमारे पास जस्टिफाइड, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया तो 4th अलाइनमेंट कौन सा रहता है, वो रहता है हमारा जस्टिफाइड। इसके शॉर्टकट कीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कमांड इज यूज टू सर्च ऑल द टेक्स्ट फाइल। देखिए आपको बता दूँ 40 क्वेश्चन अगर आपको दे रहे हैं 40 मार्क्स के लिए, तो पेपर को काफ़ी अच्छी तरीके से सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियोज। जिस तरीके से कंपटीशन है तो आप ये मत ध्यान में रखिएगा कि आपको कंप्यूटर अवेयरनेस को ईजिली एक या दो सेशंस देख के आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपको जितने भी सेशंस रेफर किया हो आपको अच्छी तरीके से देखना होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से स्कोर कर पाओगे। जितना आप बाकी सेक्शंस में आप टाइम स्पेंड करते हो उतनी ही अच्छी तरीके से आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। ध्यान में रखिएगा 40 मार्क्स इज टू मच फॉर अ कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। ये आपको, और टाइम भी आपका कम है, ध्यान में रखिएगा 25 मिनट्स आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो आपको इजीली जल्दी से जल्दी वो आंसर क्लिक भी होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। विच कमांड इज यूज टू सर्च ऑल द टेक्स्ट फाइल्स इन द ड्राइव। देखिए एक कमांड होती है, अगर आप कोई भी यहाँ पे राइट कॉर्नर में सर्च बॉक्स रहता है, कोई भी आप यहाँ पे नाम डाल दो ABC, ठीक है, तो ABC से रिलेटेड सारी फाइल्स आ जाती है। हालांकि वो फोटोशॉप की फाइल्स हो या फिर इमेज हो या फिर आपका कोई वर्ड हो, बट अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की आपको सर्च करना होगा तो आप क्या करोगे, कौन सी कमांड यूज़ करोगे, तो आप इसमें से $.txt, आपको पता है .txt एक्सटेंशन किसका है, ये वर्ड फाइल्स का है, ठीक है। नॉर्मल नोटपैड का, ये वर्ड फाइल का नहीं, और नोटपैड का ये एक्सटेंशन है। तो $.txt आप सर्च करोगे तो आपकी सारी जो टेक्स्ट फाइल्स हैं आपको यहाँ पे सर्च अप होंगे, सिर्फ txt फाइल्स ही आपकी सर्च होंगे, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। इसको आप एक बार ट्राई करके भी देखिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव, एक कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस रहती है। बूटिंग हम लोग क्या कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम हम लोग कंप्यूटर को इनिशिएट करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बूटिंग। तो कंप्यूटर अगर हमारा बूट नहीं होगा, अगर उसके अंदर क्या नहीं होगा, तो अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो बूट ही नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच शॉर्टकट की यू यूज टू स्विच बिटवीन टैब्स इन अ गूगल क्रोम। इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है इस तरीके से। अभी लास्ट टाइम गूगल क्रोम में जो इकोग्निटो मोड आया था, ठीक है, वो इकोग्निटो मोड पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब गूगल क्रोम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स ओपन करके रखते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें से आपको स्विच करना होगा, तो शॉर्टकट की कौन सी है, वो है हमारी कंट्रोल प्लस टैब, ठीक है। बट अगर आपको लेफ्ट टू राइट जाना होगा तो आप कंट्रोल प्लस टैब यूज़ करते हो, ठीक है। और आपको प्रीवियस आना होगा, यहाँ से यहाँ तक आना होगा, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आप लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब ये की यूज़ करते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए। उस दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था आपके, हालांकि हमने उसको एरेज कर दिया था। देखिए अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है या फिर सबस्क्रिप्ट करना होगा, ठीक है, तो हम लोग कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो उसमें भी शिफ्ट का एक बटन आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एंड्रॉयड ओएस अवेलेबल फॉर यूज़। अभी रिसेंटली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। कौन सा वर्जन हम लोग इसको यूज़ करते हैं, अवेलेबल है अभी मार्केट में, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड 11 ही हमारा अभी भी रिसेंट एंड्रॉयड ओएस है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे एक मैंने टेबल में मेंशन करके रख दिया, ठीक है। एंड्रॉयड 11 अभी हमारा सितंबर को अभी भी रिलीज़ हो गया था 2020 में, ठीक है। एंड्रॉयड 10 उसके पहले का था, फिर पाई, ओरियो, इसके वर्जन्स भी यहाँ पे गिवन है, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। आपको डेट ध्यान में रखना की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये सब जो नाम है और ये वर्जन्स है कुछ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, इंपॉर्टेंट है। तो दीज टर्मिनल्स फॉर्मली नोन एज अ कैश रजिस्टर्स आर ऑफन कनेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री एंड सेल्स कंप्यूटर सर्विसेज। आप कभी पेट्रोल पंप या फिर कोई शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो आप वहाँ पे डायरेक्टली कार्ड को स्वाइप करते हो आपके, ठीक है। तो उस मशीन को क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं POS मशीन, विच इज़ पॉइंट ऑफ सेल मशीन को हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। इस मशीन को आपने देखा होगा, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। फुल फॉर्म्स ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। उसी से रिलेटेड मैंने आपके लिए क्वेश्चन एक फ्रेम किया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, जो कि कॉन्टैक्टलेस ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराता है POS मशीन में पे करने के लिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको हालांकि इमेज ही बता दूँगा वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वायरलेस कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे जो शॉपकीपर्स रहते हैं या फिर जो ओनर्स रहते हैं, वो वाईफाई बेस्ड कार्ड को उसको बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट अ वाईफाई बेस्ड कार्ड। ये ध्यान में रखिएगा, इट इज़ नॉट अ वाईफाई बेस्ड कार्ड, ठीक है। वाईफाई की टेक्नोलॉजी नहीं रहती उसमें रहता है हमारा NFC, ध्यान में रखिएगा। उसको हम लोग कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी यहाँ पे इंक्लूड करा दी। यहाँ पे अगर आपके कार्ड पे इस तरीके से कुछ एरोज होंगे क्रेडिट कार्ड पे, तो ध्यान में रखिएगा इट इज़ बेस्ड ऑन द नियर फील्ड कम्युनिकेशन। जैसे आप उसको टैप करते हो इस POS मशीन पे, आपका पेमेंट कंप्लीटली तुरंत हो जाता है। कॉन्टैक्टलेस ऑप्शन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म है, ये वाईफाई पे ऑपरेट नहीं करता, ये ऑपरेट करता है NFC कम्युनिकेशन पे। हालांकि ये जो POS डिवाइस है, ठीक है, ये वाईफाई से ज़रूर कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ये जो कार्ड टैप होता है, ये जो यहाँ पे चिप रहती है, वो हमारी NFC चिप ही रहती है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्या कह रहा है हमारे पास, इन MX Excel व्हाट डज #n/a ऑकर्स। ये हमारा एरर कब ऑकर होता है, ये होता है जब हमारा वैल्यू अवेलेबल नहीं रहती है हमारे फंक्शन या फिर फॉर्मूला में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेल्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आजकल एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। फॉर सर्विलेंस CCTV कैमराज हम लोग यूज़ करते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा CCTV कैमराज हमारे पास रहते हैं। इस CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमारा रहता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। देखिए ये सेशन में मैंने इसीलिए आपको कवर करा है, ये नए पैटर्न के आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेमिंग किए थे, ठीक है। CCTV कैमराज रहते हैं, ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। और आपने देखा होगा नाइट विजन में ये हमारा कैमराज देख पा रहे होंगे, जो लाइट्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये रहते हैं हमारे IR लाइट, इंफ्रारेड लाइट। तो हमारे रात में भी देख पा रहे, कोई भी लाइट ऑन नहीं है, ये लाइट यहाँ पे आपको छोटे छोटे रेड कलर की दिखता है। ये इंफ्रारेड लाइट क्या करते हैं, हालांकि ये लाइट इमिट करते हैं, बट ये हमारे ह्यूमन आई के जो स्पेक्ट्रम रहता है उसमें से हम लोग देख नहीं पाते, ठीक है। हालांकि इसमें से जो लाइट्स इमिट होती है वो हमारा ये कैमरा देख पाता है, जिसको हम लोग कहते हैं IR लाइट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन हम लोग काफ़ी बार करा चुके, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। MS वर्ड में जो डायमेंशन रहता है लेटर पेज का वो कितना रहता है 8.5 बाय 11 इंचेस, ठीक है। और अगर आपका A4 का पूछा गया तो 8.27 बाय 11.69 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। A computer chip that resides inside the other devices such as car, electronic thermostat and smart card are called as dash computer। देखिए कंप्यूटर के अंदर एक चिप हम लोग एम्बेड करके रखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ठीक है। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एम्बेडेड चिप्स हमारी रहती है, छोटी सी कंप्यूटर चिप रहती है हमारे डिफरेंट कार्स में, छोटे से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ये फिक्स की जाती है, ठीक है। इसमें छोटा सा एक प्रोग्राम रहता है उस पर्टिकुलर यूटिलिटी को या फिर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन अप्लायंस को चलाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन बाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। अब आपको पता होना चाहिए 1 मिलियन में कितने ज़रूरत है 10⁻⁶, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 जीरोस, ठीक है। तो मिलियन बाइट्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको कन्वर्जन सिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। देखिए 1 मिलियन बाइट्स बोल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करना होगा आपको पता है KB में कितना होता है, KB में कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 1024 होता है, बट हम लोग इसको 1000 कंसिडर करते हैं। 1000 1 KB में कितने रहते हैं 1000 बाइट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 zeros कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अभी 1000 KB। और आपको पता है 1000 KB मतलब कितना होता है 1 MB, ठीक है। आंसर हमारा आ जाएगा 1 MB। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये जो चार्ट है मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन करा था। क्या बिट में क्या रहता है 0 या फिर 1 में रहता है, निबल में इतना रहता है 4 बिट्स रहते हैं, 4 बिट्स को मिला तो एक निबल बनता है। और एक बाइट को हम लोग ऑक्टेट भी कहते हैं। एक बाइट में हमारे पास कितने बिट रहते हैं, हमारे पास रहते हैं 8 बिट। उसी तरीके से इसमें सीक्वेंस ध्यान में रखना होगा, किलोबाइट, उसके बाद में MB, फिर हमारे पास गीगाबाइट्स, टेराबाइट, उसके बाद में पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ध्यान में रखिएगा। आपको गीगाबाइट टेराबाइट तक को पता ही रहता है, उसके बाद में पेटा आता है, उसके बाद में एक्सा आता है, उसके बाद में जेटा और देन योटा। सबसे हाईएस्ट यूनिट है हमारा योटा बाइट, ठीक है। मतलब क्या होता है 1024 जीटा बाइट। 1024 जीटा बाइट मतलब कितना हो गया, ठीक है एटा बाइट, ठीक है। 1 जीटा बाइट मतलब कितना हो गया 1024 एटा बाइट, ठीक है। और sorry to say I have pronounced it incorrectly, it is exabyte not a etabyte, ठीक है। एक्साबाइट मतलब क्या होता है 1024 पेटाबाइट, ओके। और एक पेटाबाइट मतलब कितना हो गया 1024 टेराबाइट। अब यहाँ से टेराबाइट से आपको पता है 1 TB मतलब कितना होता है 1000 गीगाबाइट अप्रोक्सीमेट। तो ये चार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ के जाना होगा। ऑक्टेट भी काफ़ी बार पूछ जाता है, बाइट को हम लोग क्या कहते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब कितना होता है 8, ठीक है। अपनों का नंबर सिस्टम में मैंने काफ़ी बार बताया था, बाइनरी का बेस कितना रहता है, इसका रहता है बेस 2, डेसिमल का रहता है हमारा बेस 10, ऑक्टल का रहता है हमारा बेस 8 और हेक्स का रहता है हमारा वो रहता है हमारा 16, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। Dash is a Windows utility program that is located to eliminate unnecessary fragments and rearrange files and unused disk spaces to optimize operation। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट यूटिलिटी प्रोग्राम है विंडोज़ का, जो क्या करता है अनलोकेटेड जो फ्रैगमेंट्स हमारे बनते हैं और उसको रीअरेंज करता है। हमारे जो फाइल्स रहते हैं अनयूज्ड डिस्क स्पेस को, उसको हमारा फ्रैगमेंटेशंस को एलिमिनेट करता है और उसकी स्पेस को हमारा फ्री करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ठीक है। डीफ्रैगमेंटर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। DMA स्टैंड्स फॉर, DMA किसको हम लोग फुल फॉर्म रहता है, DMA का फुल फॉर्म रहता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट्स भी आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा, और ये जो एब्रिवेशन है ये भी आपको ध्यान से पढ़ के जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। Dash is a component of a motherboard which absorbs the heat produced by the processor and other components of the computer। ये एक हमारा कंपोनेंट है जो कि हमारी हीट प्रोड्यूस होती है कंप्यूटर में, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बात ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर को CPU को या फिर हमारे कंप्यूटर को फास्ट रन करने के लिए एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, वन एंड ओनली। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि एक ही सारी चीज़ होता है, उसको हम लोग कहते हैं टोटल डिसिपेशन ऑफ हीट, THD, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल हीट डिसिपेशन, ठीक है। ये आपको टर्म ध्यान में रखता हूँ क्योंकि मैं एज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। जितनी हीट आपका एक प्रोसेसर एलिमिनेट कर सकता है, ठीक है, जितना हीट वो जल्दी से जल्दी एलिमिनेट कर सकता है, बाहर फेंक सकता है, ठीक है, बाहर आपको क्या मतलब उसको कूल कर सकते हैं, उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा होगा, ठीक है। अगर आपके पुराने लैपटॉप्स वगैरह होंगे वो काफ़ी स्लो रन हो रहे होंगे तो आप उसको सिर्फ क्लीनिंग करिएगा, क्योंकि डस्ट जो रहती है
वो काफ़ी बड़ा एक हमारा रोल प्ले करता है हमारे प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अगर आपको डस्ट एक्यूमुलेट हो चुकी है आपके जो हीट सिंक्स रहते हैं वहाँ पे, अगर आप उसको क्लीन करते हैं तो आपका कंप्यूटर है वो हमारा काफ़ी फास्ट वर्क करने लगता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, आपको पता है प्रोसेसर काफ़ी एक्सट्रीम लेवल ऑफ हीट जनरेट करता है, ठीक है। ये प्रोसेसर पे उसको अगर आपने एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो उसकी जो लिमिट है उसकी, अगर मान लो ये आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइंड है, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बट इसका टेम्परेचर आपका एक्सटेंड हो रहा है तो ये क्या करते थे, उसकी जो स्पीड है उसकी कम कर देता है, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ मान लो। तो इसके कारण हो क्या रहा है, हमारे जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो लो हो रही है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो हीट जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग हीट सिंक। ये हमारे प्रोसेसर के ऊपर फिक्स किया जाता है एक पेस्ट के द्वारा, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा फैन के द्वारा इसको कूल डाउन करता है, बेसिकली हीट को एक्सट्रैक्ट ही करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। द मोस्ट कॉमन कीबोर्ड यूजेस द डैश लेआउट। कौन सा हमारा कॉमन कीबोर्ड लेआउट हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्वर्टी कीबोर्ड, ठीक है। आपने देखा होगा QWERTY, दीज आर सीरियल लेटर प्रिंटेड ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पे जो कलर्स है आपको ये ध्यान में रखना होगा, जो हमारे फिंगर्स रहते हैं, ठीक है, थंब हो गया, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड टाइनी फिंगर, ये जो रहते हैं हमारे इस रोज़ में हम इस तरीके से देखिए, ये जो इंडेक्स फिंगर है हम लोग F पे रखते हैं और जो राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर है हम लोग J पे रखते हैं। तो ये जो येलो कलर है तो हमारे इंडेक्स फिंगर ऑपरेट करते हैं, जो टाइपिंग में आपको ये सिखाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो स्मॉल फिंगर्स रहता है ये इतने रेंज के हमारे ये ऑपरेट करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ये हमारा कॉमन लेआउट है कीबोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। विच फंक्शन की इज कॉमनली यूज फॉर चेंजिंग नॉर्मल व्यू टू फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए हम कौन सी फंक्शन की को यूज़ करते हैं, शॉर्टकट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। F11 अगर आप प्रेस करते हो, क्रोम अगर आप यूज़ कर पा रहे हो तो आप डायरेक्टली फुल स्क्रीन मोड में जंप कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLSI। SLSI का फुल फॉर्म होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, VLSI, सुपर लार्ज स्केल और ULSI। अब इसमें ट्रांजिस्टर भी अगर आपको पूछा गया, पेपर थोड़ा मॉडरेट है तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अप टू 10 ट्रांजिस्टर्स आते हैं हमारे पास SLI, दैट मीन्स स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में आते हैं। 10 to 100 आते हैं हमारे मीडियम स्केल में, ठीक है। 100 से लेके 1000 आते हैं LSI में, ठीक है। 1000 से लेके 10,000 तक VLSI में आते हैं। SLSI में 10,000 से लेके लाख तक आते हैं और मोर देन 1 मिलियन ट्रांजिस्टर्स हमारे ULSI में ये सारी चीज़ें आती है हमारे, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर कितने हम लोग कॉम्पैक्ट ट्रांजिस्टर्स एक ही इसमें प्रोसेसर में फिट कर पा रहे होंगे, ये इसका मीनिंग रहता है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एक्सेल से क्वेश्चन है। टू इंसर्ट अ फॉर्मूला इन अ सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विथ एन डैश ऑपरेटर। अगर हमारे पास एक फॉर्मूला इंसर्ट करना होगा तो हम लोग एंट्री किससे शुरू करते हैं, इक्वल्स टू के साइन से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45। व्हेन URL इज एंटर्ड लाइक http www.abcd.com, ठीक है, व्हाट डज द पोर्शन लेबल HTTP रिप्रेजेंट। ये HTTP क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं या प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इट इज़ अ प्रोटोकॉल। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था, S जो आता है HTTPS भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो S क्या, उसका फुल फॉर्म कहते हैं सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा एक प्रोटोकॉल है। यहाँ पे हो गया हमारा प्रोटोकॉल, ये हो गया हमारा सब डोमेन, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। इसीलिए मैं आपको बता दूँ, हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करें, हम लोग मोर देन 50 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करें। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल और ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। इसके वेरियस एक्सटेंशन भी आपको पता होने, जैसे कि .org अगर रहा तो ये क्या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, .in रहा तो मतलब हम लोग इंडिया में करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका करेक्ट आंसर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। द कंप्यूटर प्रोसेसर क्लॉक्स स्पीड इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड किस में मेजर करते हैं हम लोग, गीगाहर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, ठीक है। आपने इस तरीके से देखा होगा कोर i3 i5 i7, तो इसकी जो स्पीड रहती है हमारी गीगाहर्ट्ज़ में हम लोग इसको मेजर करते हैं। DPI RPM का फुल फॉर्म हो गया था रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव की जो स्पीड रहती है इसको हम लोग मेजर करते हैं, जो कि अराउंड 72 RPM रहती है, 7200 RPM रहती है, ठीक है। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंचेस, कितने डॉट्स पर इंचेस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। गीगाबाइट का हम लोग किस में, मेमोरी का यूनिट है हमारा, मेमोरी को मेजर करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। गीगाहर्ट्ज़ से हो गया हमारी कंप्यूटर की प्रोसेसर स्पीड होगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अ यूएसबी पोर्ट कैन कनेक्ट अप टू डैश पेरिफेरल। एक यूएसबी पोर्ट कितने पेरिफेरल्स तक कनेक्ट कर सकता है? 127 पेरिफेरल्स तक वो कनेक्ट कर सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी फेलियर इन द सेंट्रल हब विल ब्रिंग द एंटायर नेटवर्क टू हॉल्ट। कौन से ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी रहती है, जैसे हमारे पास बस, रिंग, स्टार, मेश, इस टाइप की टोपोलॉजी रहते हैं। अगर हमारे पास सेंट्रल हब अगर डिस्कनेक्ट हो जाए, फॉल्ट आ जाए, तो सारा सिस्टम हमारा बंद हो जाता है, तो वो हमारा रहता है स्टार टोपोलॉजी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे सेंट्रल हब अगर आपका डिस्कनेक्ट हो जाए, बंद हो जाए कुछ कारणवश, तो हमारा जो कंप्लीट सिस्टम है इसमें हॉल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। The next question is question number 49. Important. The default extension of Access database file is Access database files का default extension क्या होता है? MDB। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। MDB इसका एक्सेस डेटाबेस फाइल का एक एक्सटेंशन है। अब कुछ कॉमनली डेटाबेस एक्सटेंशन कौन से? वो है हमारे पास SQL पहला, दूसरा आता है हमारा DB, MDB ये हो गया, और हो गया हमारा ACCDP। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारे पास जो डिफरेंट लाइक डेटाबेस DBMS सॉफ्टवेयर कौन से, लाइक माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MySQL, Oracle, IBM DB2 और पोस्टग्री SQL, ये टाइप के हमारे पास DBMS सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। IVRS स्टैंड्स फॉर। IVRS किसके लिए स्टैंड करते हैं? देखिए, आप कभी भी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वो जो आपको ऑटोमेटेड वॉइस आपको सुनाई देते हैं, वही हमारा IVRS पे हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको गाइस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। जो भी सेशन में मैंने आपको सेशन की जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस आए, या फिर सेशंस जो आपको मैंने बताए थे, जो रेफरेंस सेशन है आपको देखने के लिए, आप प्लीज़ उसको जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो सारे जाके देखिए। सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा, जो 2 सेशंस हैं मैंने ECGC PO के लिए डाल के रखे थे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, ECGC PO के लिए जो 2 सेशंस डाल के देखिए, उसको जाके देखिएगा। काफ़ी नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसको डिस्कस किया। बाकी सारे जो हमारे सेशन के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, उसको आपको अच्छी तरीके से जाके देखना होगा। काफ़ी डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा होगा। आई होप आपको आपका सेशन, आज का सेशन समझ में होगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल को आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।